यात्रियों को सुनसान रास्ते पर ले जाकर चाकू दिखाकर लूटपाट करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने 3 लुटेरों का किया पर्दाफाश। लुटेरे बाहर से आए यात्रियों को बनाते थे अपना निशाना। सुनसान जगह ले जाकर यात्रियों को चाकू दिखाकर यात्रियों से करते थे लूटपाट। पुलिस ने शातिर लुटेरों के पास से 6 मोबाइल, 2 चार्जर, 2,760 रुपए, पासबुक, एक ऑटो ई रिक्शा और कपड़े किए बरामद। देखिए डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। इस टीम ने जो खुलासा किया है, इसमें कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या कुछ मामला है? पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर के निर्देशन में, चूंकि अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, थाना ठाकुरगंज के कांस्टेबल दीप नारायण, शिवम और ब्रजेश, इनको एसीपी चौक श्री राजकुमार सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था। इनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्त हैं जो ई रिक्शा से स्टेशन आग पर जो यात्री उतरते हैं उनको झांसा देकर अकेले बैठाते हैं, साथ में बाकी गैंग बैठ जाती है और सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर उनसे उनके सामान, मोबाइल और पैसे इत्यादि छीन लेते हैं। इस सूचना पर टीम सक्रिय हुई। एक पीड़ित व्यक्ति मिले जिन्होंने इस घटना को तस्दीक किया। इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 183 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश की गई तो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें से जीत नारायण और जीतू गुप्ता जो कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं, एक हर्ष सोनकर और एक प्रिंस सोनकर जो लखनऊ के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए। पूछताछ से इन्होंने अन्य घटनाओं का भी स्वीकार किया करना। ठाकुरगंज क्षेत्र की 2 घटनाएं उन्होंने स्वीकार किया। बंधे पर यात्रियों को ले जाकर उनसे लूटपाट कर पैसे ले लेने का, दोनों का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई, इस गैंग के सरगना जीत नारायण और जीतू गुप्ता हैं, जो अभी 2 माह पूर्व ये लौटे हैं, दुबई में रहते थे, सऊदी अरेबिया में रहते थे। और फिर ये प्रिंस सोनकर और हर्ष सोनकर दोनों ये ऑटो चालक हैं। इनसे इनका चाय पीते समय परिचय हुआ और इन्होंने गैंग बनाकर ये काम लूटपाट का शुरू कर दिया। इनके पास से कुल 6 मोबाइल, पैसे, बैग और इनका ऑटो रिक्शा ये बरामद हुआ है। अन्य जो मामले हैं इन्होंने किए हैं, क्योंकि मोबाइल जो बरामद हुए 6 हुए हैं, 2 घटनाओं के मोबाइल 2 तो हो गए, बाकी के विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि ये अभियुक्तों पीड़ितों को ये पहचानते नहीं है। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, जो हमको मिलता जाएगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत करेंगे और इनके विरुद्ध अन्य भी जो कानूनी स्तर पे अन्य कार्रवाई संभव हो सकती है उसको हम लोग करेंगे। आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका आपराधिक इतिहास क्या कुछ निकल कर आया है और राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए? अभी इन लोगों ने लखनऊ की ही घटनाओं को स्वीकार किया है। बाकी जो अन्य इनकी घटनाएं हैं, अगर इन्होंने किया है तो उसके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रकाश में आती जाएंगी, संबंधित को हम लोग सूचना देकर वहां से भी कार्रवाई सुनिश्चित। राजधानी लखनऊ में इनका गिरोह कब से सक्रिय था? क्या और लोग भी इनके गिरोह में शामिल है जिनकी तलाश पुलिस को जारी है? अभी देखिए, हमने बताया ये 2 महीना पहले ही लौटे हैं, अभी 2 महीने से ही सक्रिय हैं। इन्होंने घटनाएं जितनी की हैं इसी के दौरान की हैं और इस गैंग में फिलहाल 3 ही लोग हैं, अन्य कोई नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेशन आग पे लोग यात्री उतरते थे, अकेले रहते थे, इनके ई रिक्शा पे ड्राइवर के अलावा इनका एक साथी बैग लिए बैठा रहता था, उसको बिठाते थे अकेले जो भी यात्री होता था। रास्ते में और इनका एक जो साथी होता था वो बैठ जाता था। फिर ये सुनसान स्थान पे 2 घटनाएं थी, बंधे पर जो गोमती बंधा है कुड़िया घाट के पास, वहां ले जाकर इन्होंने किया। सुनसान स्थान पर ले जाकर उससे मारपीट कर छीन लेते थे, फिर उसके बाद उसको वहां से भगा के फोन चले जाते थे। बरामदगी 6 मोबाइल फोन है, पैसे हैं, प्लस 2 बैग हैं।
उसमें से 2 मोबाइल फोन जो मुकदमे लिखे गए हैं ठाकुरगंज के उससे संबंधित। सर गिरफ्तार एक करने ई वाले रिक्शा जो जिस ऑटो रिक्शा से ये घटना करते थे, वो ऑटो रिक्शा भी बरामद हुआ है। अब चूंकि ये घटना इसमें आप जैसा विदित है कि जो इनके सरगना है जीत नारायण, ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं। अंतर जनपदीय घटना है ये, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जो हमारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल दीप नारायण, शिवम और ब्रिजेश, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक अंतर जनपदीय गैंग का इन्होंने अनावरण किया, जो कठिन कार्य था। इसके लिए मेरी तरफ से इस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया। ऑटो रिक्शा इनका था या किराए का? ऑटो रिक्शा इनका किराए का। ठीक है, किराएदार तो अब उसके खिलाफ